Hello student, welcome back my channel. In this video we all learn about transport and communication from your SST book class 4 chapter 10. So let's begin. ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है बच्चों यातायात यानी के साधन यानी कि वाहन, जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट यानी वाहन की ज़रूरत होती है, तो उसे अपन ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन मतलब कि संचार, जिससे आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सकें, तो उसे अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। तो चलिए चैप्टर को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू अनदर इन अ फ्यू आवर्स। हम यात्रा करते हैं एक देश से दूसरे देश में कुछ ही घंटों में ही हम यात्रा कर लेते हैं, पहुंच सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल लिविंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अवे इन सेकेंड। जो लोग हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनसे भी हम कुछ ही सेकंडों में हम बातचीत कर सकते हैं। ऑल दीज हैव बीन मेड पॉसिबल बाय मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ये सब कैसे संभव हो पाया है? जो आजकल के समय में हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधाएं मिली हैं, यानी कि जो यातायात के साधन और जो संचार के साधन हमें जो मिले हैं, जिनकी सहायता से हम कुछ ही सेकंड में हम दूरों बात कर सकते हैं। और या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी हम कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सहायता से। तो अब आगे सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ है आपका बच्चों, ट्रांसपोर्ट। अर्ली ह्यूमन ट्रैवल्ड ऑन फुट। पहले इंसान कैसे जाता था एक जगह से दूसरी जगह? फुट यानी कि अपने पैरों से। देन दे इन्वेंटेड द व्हील एंड स्टार्टेड। और उसके बाद उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, जो गाड़ियों में लगा हुआ होता है उसको पहिए का आविष्कार किया। एंड स्टार्टेड, फिर उसके बाद स्टार्टेड मेकिंग कार्ट। फिर उसके बाद उन्होंने कार्ट बनाई, यानी कि वो जो उन्होंने व्हील्स बनाए उससे क्या बनाई? कार्ट यानी गाड़ी, जिसे गाड़ी कहते हैं। दीज आर पुल्ड बाय एनिमल, जिसे जानवरों के द्वारा खींचा जाता था, जैसे बैल, घोड़ा, गाय, ये सब बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये सब होती है ना हमारी। तो इन सब जानवरों से इनको खींचा जाता था, खींच के मतलब चलाया जाता था, एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर जाया जाता था। हाउएवर दीज वर स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब तो क्या है, अब एनिमल राइड है, एनिमल कार्ट है, तो वो तेज़ तेज़ तो चल नहीं सकती, तो इसलिए ये सब स्लो स्लो चलते थे। टुडे देयर आर फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस इन वेरी लेस टाइम। लेकिन आज के समय में हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी डिस्टेंस इतना कवर कर चुका है कि हम बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरे जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम पहुंच जाते हैं। इंडिया हैज़ अ डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारा जो भारत देश है उसने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, डेवलप किया है, जिससे ट्रांसपोर्ट को आगे प्रगति मिली है, जिससे ट्रांसपोर्ट हमारा आगे बढ़ा है, नए नए साधन मिले हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं रोडवेज़। ठीक है, रोडवेज। आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड। हमारी जो कंट्री है उसका सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? रोड, सड़क है। भाई रोड मतलब सड़क, सड़क तो क्या है, सभी जगह जाती है, चाहे गांव है, चाहे सिटी है, चाहे दूसरा कंट्री है, सभी जगह रोड तो सभी जगह जाती है। दी रोड आर आइदर मेटल्ड। ये जो रोड होती है ये मेटल्ड और नॉन अनमेटल्ड होती है, यानी कि कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें। मेटल्ड मीन्स होता है बच्चों कच्ची, और अनमेटल्ड मीन्स पक्की। ओ मेटल्ड और अनमेटल्ड मीन्स कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। तो मोस्ट रोड इन सिटीज़ एंड टाउन आर मेटल्ड। ज़्यादातर जो हमारे शहर में, गांव में जो सड़कें होती हैं कैसी होती हैं? पक्की सड़कें यानी कि मेटल्ड। और अनमेटल्ड मीन्स कच्ची सड़कें। दे आर मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट एंड तार। ये सब किससे बनी होती हैं? स्टोन, सीमेंट, तार, इन सब चीज़ों से। और अनमेटल्ड रोड आर जनरली फाउंड इन विलेज।
अनमेटल्ड यानी कि कच्ची सड़कें ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? विलेजेस, गांव में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड इन इंडिया आर नेशनल हाईवे एंड द स्टेट हाईवे। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोड होती है वो हमारी कौन सी होती है? नेशनल हाईवे, हाईवे या फिर स्टेट हाईवे, यानी कि राज्य की सड़कें या फिर राष्ट्र की सड़कें, देश की सड़कें। द नेशनल हाईवे कनेक्ट द स्टेट कैपिटल एंड अदर बिग सिटी एंड टाउन। जो नेशनल हाईवे होता है वो स्टेट से, और वो किससे जुड़ा हुआ होता है? स्टेट कैपिटल से और अदर बिग सिटी, बड़े शहर और टाउन से, गांव से जुड़ा हुआ होता है। स्टेट से जुड़ा हुआ होता है नेशनल हाईवे, स्टेट की कैपिटल से, और दूसरा या फिर सिटी और टाउन से जुड़ा हुआ होता है। और जो स्टेट हाईवे होता है वो कनेक्ट होता है किससे? सिटी और टाउन से, विद इन अ स्टेट विद अ नेशनल हाईवे। जो नेशनल हाईवे है होता है वो स्टेट के सिटी और टाउन के से जुड़ा हुआ होता है। ओके। रेलवे हाईवे, रेलवे आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। रेलवे क्या है? हमारी लाइफ लाइन है, हमारे देश की लाइफ लाइन है। दे कनेक्टेड ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सभी भागों से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रेन वर रन बाय स्टीम इंजन। पहले इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो हमारी ट्रेनें थी वो कैसे चलती थी? स्टीम इंजन से चलती थी, स्टीम से चलाई जाते थे इंजन को। और अब दीज वर रिप्लेस बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। अब उसके स्थान पर क्या आ गया? डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन। इस तरह से जो ट्रेनों की क्या स्पीड भी, इनसे क्या ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ी है। नाउ ट्रेन सच अ राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 120 to 130 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जो ये ट्रेनें बनाई गई हैं, ये ट्रेनें आज के समय में 1 घंटे के अंदर लगभग 120 से लेकर 130 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर रास्ता तय कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। इन सम सिटीज़ देयर आर मेट्रो ट्रेन। कुछ सिटियों में आजकल मेट्रो ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, मेट्रो ट्रेन। दिस ट्रेन मूव ऑन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक। और ये जो ट्रेनें हैं या तो अंडरग्राउंड मतलब अंदर, नीचे ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ, और एलिवेटेड यानी पुल के ऊपर चलती हैं ये ट्रेनें। मुंबई हैज़ अ वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन। मुंबई जो है, मुंबई शहर, वो सबसे अच्छा नेटवर्क है किसके लिए? लोकल ट्रेनों के लिए। द प्लेस ऑन व्हील्स, द महाराजाज एक्सप्रेस एंड द डिकन ओडिसी आर नेम्स ऑफ लग्जरी ट्रेन इन इंडिया। भारत के अंदर ये जो भारत के अंदर महाराजा एक्सप्रेस और डिकन ओडिसी, ये कैसी हैं? लग्जरी ट्रेन है, यानी कि बहुत ही शाही ट्रेन है, राजसी ट्रेन है। दीज ट्रेन आर पॉपुलर विद फॉरेन टूरिस्ट। और ये ट्रेन किसके लिए फेमस है? फॉरेन टूरिस्ट, जो अपने बाहर कंट्री से आते हैं ना, वो उनके लिए। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट में वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स। अपना ज़्यादातर माल लाने के लिए, या फिर चीपेस्ट मोड मतलब होता है बहुत ज़्यादा सस्ता, बहुत सस्ता। अपना जो ट्रांसपोर्ट का एक और हमारा रास्ता, एक और तरीका है जिससे आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं, या आपका हैवी लोड जो माल है वो कैरी होकर आ सकता है, वो होता है वाटरवेज। यानी पानी के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बहुत ही सस्ता होता है, और साथ में उसके थ्रू आप अपना बहुत हैवी मात्रा में अपना माल ला सकते हो। पैसेंजर शिप कैरी पीपल, पैसेंजर शिप कैरी पीपल। जो पैसेंजर शिप होता है वो लोगों को भी लेकर जाता है। कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट गुड, कार्गो शिप होता है ट्रांसपोर्ट के लिए,
यानी सामान को लेके जाने के लिए। और टैंकर शिप कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल, और जो टैंकर शिप होता है वो पेट्रोल और ऑयल को लाने ले जाने के लिए काम में आता है। ये तो अभी हमने देखा वाटरवेज। अब अलोंग इंडिया कोस्ट लाइन देयर आर 13 मेजर एंड नियरली 200 माइनर पोर्ट्स। हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर लगभग 13 या उसके आसपास 200 माइनर पोर्ट हैं। पोर्ट द दीनदयाल पोर्ट गुजरात, जहाँ पर ये शिप जो है हमारा होते हैं। द दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर? गुजरात। एंड द पारादीप पोर्ट उड़ीसा हैंडल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्गो। यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में शिप होते हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट को हमारे ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं, या हमें एक प्लेस से दूसरे पहुँचाने में, या पेट्रोल ऑयल को बचाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वे होता है हमारा ट्रांसपोर्ट का एयरवेज। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन जो होता है बहुत फास्टेस्ट मोड होता है, मतलब सबसे तेज़ चलता है, जो कि ट्रांसपोर्ट में हमारे सबसे तेज़ चलता है। मेजर सिटीज़ एंड टाउन ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयरवेज। ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं या गांव हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? एयरवेज के रास्ते से। एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड, स्पेशली perishable goods such as fresh fruit, flour and vegetable to far off places। जो ये एरोप्लेन वाला जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या किया जाता है? पार्शियबल गुड्स। पार्शियबल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल, इन सब को लाया ले जाया जाता है। सम एरोप्लेन ऑल्सो कैरी मेल। कुछ एरोप्लेन मेल के जैसे होते हैं। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट इन आवर कंट्री। जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट या प्राइवेट एयरलाइंस को कंट्रोल करती है अपने देश के। एरोप्लेन एयरलाइंस जो होती हैं उनको प्राइवेट या गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। हेलीकॉप्टर आर यूज्ड इन एरिया दैट आर डिफ़िकल्ट टू रीच। हेलीकॉप्टर उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन। ये सिर्फ खाना और दवाइयाँ पहुँचाने के काम आता है। एंड रिकस पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर, या फिर कोई नेचुरल डिसास्टर, कोई भूकंप, कोई अगर कोई तूफ़ान, कोई भूकंप आ जाता है तो ऐसे प्लेसेस पे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एयरवेज में, एयरवेज ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई डिसास्टर वगैरह हो जाता है इन केस तब। नेक्स्ट आता है हमारा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में देख लेते हैं एक बार हम। नंबर 1, अ बाईसाइकिल ऑब्लिक ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियस ट्रेन, लोकल ट्रेन और पॉपुलर इन मुंबई, चेन्नई, मुंबई। देयर आर 13 या 20 मेजर पोर्ट in India, 13 perishable good are transported by airplane या ships, aeroplane। Come to the next paragraph student। नेक्स्ट आता है वो हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के साधन। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। अपने समाचार को किसी को भेजना या प्राप्त करना, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। लॉन्ग एगो मैसेज टुक मैनी डेज और वीक टू रीच। बहुत से दिनों में या हफ्ते में हमारा मैसेज जो है, पहले ऐसे होता था कि बहुत सारे दिनों में या हफ्तों में हमारा जो मैसेज था एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता था। टुडे दे रीच इन सेकंड, लेकिन आजकल सेकंडों में पहुंच जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं पोस्टल सर्विस। इंडियाज़ पोस्टल सर्विस इज़ कॉल्ड इंडिया पोस्ट। इंडिया की जो पोस्टल सर्विस है उसको बोलते हैं हम इंडिया पोस्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये इंडिया की सबसे बड़ी सर्विस होती है, पोस्टल सर्विस, जिस नेटवर्क की वो इंडिया की संसार की सबसे बड़ी नेटवर्क सर्विस होती है जो कि पोस्टल सर्विस होती है। People go to post office to buy stamp, inland letter, postcard and stamped envelope
लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं किस लिए? वहाँ से स्टैम्प, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प एनवलप, लेटर या पार्सल सेंट आइदर थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट और थ्रू अ फास्ट सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट। ये जो पोस्टल सर्विस होती है इसमें एक तो स्लो जाती है, वो तो नॉर्मल होती है, दूसरी होती है स्पीड पोस्ट, जिससे कि आपका जो गुड है या कोई भी पार्सल है वो जल्दी पहुंचाया जाता है, तो उसे अपन स्पीड पोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टेलीफोन। वी कैन टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरी ओवर द टेलीफोन। हम संसार में कहीं से कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं, और किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू, उसे कहते हैं हम टेलीफोन। लैंडलाइन फ़ोन हाउ एवर नो लॉन्गर पीपल, लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं उनको आजकल लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा दूरी से नहीं किया जा सकता। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन, उसकी जगह अब आजकल आ गया है मोबाइल फ़ोन। स्मार्टफोन आर ऑल इन वन डिवाइस विच कैन डू मैनी थिंग। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्स। अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड थ्रू अ फैक्स मशीन। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी आपका कागज़ जो कि आपका ज़रूरी है, उसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक मशीन के थ्रू भेज सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं फैक्स मशीन। इट टेक ओनली अ फ्यू सेकेंड टू रीच। कुछ ही सेकंड में हमारा एक पेपर ये दूसरी जगह पहुंचा देती है। द फैक्स मशीन इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन। इसको हम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते हैं। सामने वाले की फैक्स मशीन का नंबर होता है, हमारी भी फैक्स मशीन का नंबर होता है। फिर यहाँ से हम उस सामने वाली जिसको आपको सेंड करना है उसका हम नंबर टाइप करते हैं, उस पर हमारा ये जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट एंड ईमेल। वी कैन सिट एट होम, एक्सेस एनी वेबसाइट एंड गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक थ्रू द इंटरनेट। हम इंटरनेट पर बैठ कर के अपने ही घर में कहीं पर किसी भी चीज़ के बारे में कैसी भी जानकारी हम इंटरनेट के थ्रू पा सकते हैं। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड सेंड थ्रू द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड चीपर। ईमेल एक ऐसा कम्युनिकेशन का साधन है जिससे आप जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही तेज़ है। नाउ डेज मैनी पीपल एक्सेस इंटरनेट ऑन देयर स्मार्टफोन। आजकल लोग ज़्यादातर जो इंटरनेट का इस्तेमाल अपने फ़ोन में ही करते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज मैसेज थ्रू ऐप एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसके थ्रू क्या करते हैं लोग अपने मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं। कुछ सोशल नेटवर्क साइट्स होती हैं, यानी कि सोशल नेटवर्क की कुछ साइट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट रेडियो। अ प्रोग्राम ऑन रेडियो रीच ऑल कॉर्नर ऑफ इंडिया। प्रोग्राम जो कि इंडिया के सभी कॉर्नर में जाता है, वो कौन सा रास्ता है? रेडियो, रेडियो के थ्रू। इट इज़ यूज़फुल अनइवन टू दोज पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट। ये हर एक व्यक्ति के लिए यूज़फुल होता है, नहीं हो सकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, लिखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये रेडियो हमारा संचार का साधन होता है, इसमें ना हमें पढ़ना होता है ना हमें लिखना होता है। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैनी रिलीजन लैंग्वेज। प्राइवेट एफएम चैनल ऑल्सो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम फॉर द पीपल। ये जो ऑल इंडिया रेडियो होता है ये एक ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब कि आपके जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ उस सिटी की लैंग्वेज, वहाँ की उस सिटी की, स्टेट की, उस कंट्री की, वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से इसमें चैनल चलाए जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो कि अलग अलग भाषा में होते हैं। और ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है जिसमें लोग प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। देखो जैसे हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये सुन रहे हैं इस तरीके से। अब आता है नेक्स्ट हमारा टेलीविज़न।
टेलीविज़न परफॉर्म द सेम टास्क एज रेडियो। रेडियो टेलीफोन के जैसे सेम टास्क, सेम वही कार्य करता है टेलीविज़न, बट ऑल्सो शोज पिक्चर सिटिंग एट होम। यू कैन वॉच what is happen in other part of our country and elsewhere in the world। टेलीविज़न भी रेडियो की तरह से ही होता है, जिसमें आप जो सुन सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इसमें एक जगह बैठ के अपनी फैमिली के साथ सुन भी सकते हैं और बैठ के कहीं पे देश में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उसकी आप न्यूज़ देख सकते हैं। टुडे देयर आर मैनी टेलीविज़न चैनल। बहुत सारे आजकल हमारे इंडिया में बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि हमारे देश भर में जो भी हो रहा है उसकी सभी तरह की हमें खबरें देते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेमा। मूवीज़ आर मेड इन मैनी लैंग्वेज। दे एजुकेट एज वेल एज एंटरटेन। दे ऑल्सो स्प्रेड सोशल मैसेज। सिनेमा आजकल मूवी क्या है, मूवी यानी पिक्चर जो हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, आजकल अलग अलग भाषाओं में हमें मूवी देखने को मिलती है, जिससे आप काफ़ी एंटरटेन भी हो सकते हैं, एंटरटेन करते हैं। और साथ में कोई अगर सोशल मैसेज है उसे भी हम फैला सकते हैं, देख सकते हैं सिनेमा के थ्रू। अगला, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। द लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन आर पब्लिश्ड इन इंडिया। बहुत सारी मात्रा में न्यूज़पेपर और मैगज़ीन हमारे इंडिया में पब्लिश की जाती है, यानी कि बांटी जाती हैं, बेची जाती हैं। दीज कैरी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। हमारे संसार में कुछ भी जो भी हो रहा है या जो भी कोई नई चीज़ है उसके बारे में पूरे संसार को न्यूज़पेपर के थ्रू जानकारी दी जाती है। सम ऑफ पीपल रीड ई न्यूज़पेपर ऑन आइदर ऑन देयर टैबलेट एंड स्मार्टफोन। कुछ लोग जो न्यूज़ हैं वो अपने टैबलेट या स्मार्टफोन में ही देख लेते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।